हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड एक और क्वेश्चन। पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं जो हमारी एमपी बोर्ड और सीबीएसई की बुक में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 थे। इसमें क्या गिवन है वो देखते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a-2,2 एंड b 2,8 into 4 इक्वल पार्ट्स। अब देखिए क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिगर बना के क्लियर कर देती हूँ। इसमें लिखा है कि a और b को ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट है। इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मान लेते हैं हम ये पॉइंट हमारा C है, ये D है और ये E है। हमको इन C, D और E के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। A और B के हमारे पास में गिवन है -2,2 और B के भी गिवन है 2,8। तो हम जानते हैं A के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या लिखेंगे, x1 एंड y1, और B के कोऑर्डिनेट्स को क्या लिखेंगे, x2 एंड y2। अब आपको C, D और E के लिए निकालने हैं। अब जैसा कि हमको पता चल रहा है कि ये इसको सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं, तो हम इसको सेक्शन फॉर्मूला पर से सॉल्व करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं वो हमारा क्या होता है, जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कंटिन्यूसली पढ़ते आ रहे हैं, तो वो हमारा होता है x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास x1 y1 है, x2 y2 है। अब हम जब C, D और E के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहेंगे तो हमें हर एक पॉइंट के लिए m1 और m2 की ज़रूरत होगी। अब फिगर से आपको पता चल ही रहा होगा कि C के लिए, D के लिए और E के लिए m1 और m2 की वैल्यू अलग अलग होगी, क्योंकि ये इस लाइन सेगमेंट को अलग अलग रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि ये C इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, इसने A से लेके C तक एक सेक्शन कवर किया है, और C से लेके जब आप B तक का इसको देखेंगे तो कितने सेक्शंस है, 1, 2, 3। तो C इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:3। तो इसके लिए m1 1 हो जाएगा, m2 3 हो जाएगा। जब हम D की बात करेंगे तो ये D हमारा इसके इधर भी 2 सेक्शन है और इधर भी 2 सेक्शन है, यानी ये इसको 2:2 में डिवाइड करेगा, या हम इसको ये कह सकते हैं कि ये इसको 1:1 में डिवाइड करेगा। मतलब ये इसका सेंटर हो गया, हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा। तो D के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला तो यूज़ कर ही सकते हैं 2:2 लेके, या हम इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको याद होगा, मैं वो भी आपको रिवाइज कराने के लिए लिख देती हूँ। वो था कि x की वैल्यू हमारी होती है x1 प्लस x2/2 और y की वैल्यू होती है y1 प्लस y2/2। वो हम क्यों कैसे बताते हैं, क्योंकि ये इसके सेंटर में है, तो जब m1 m2 सेम है तो वो 1 1 हो जाएंगे। अब आती है बात E की। E तक आने के लिए हमने कितने सेक्शंस क्रॉस किए, 1, 2, 3। तो ये इसने इसको किस रेशो में डिवाइड किया, 3:1 में। तो ये E के m1 m2 हो जाएंगे, ये D के लिए हो जाएंगे और ये C के लिए। जैसे ही हमको ये बात समझ में आ जाएगी, हम सेक्शन फॉर्मूला अपना यूज़ करेंगे, अपनी वैल्यूज़ डालेंगे और अपने आंसर्स आ जाएंगे। तो अब इसी चीज़ को हम लिखेंगे कैसे, वो आप लोग समझिए। हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में A गिवन है -2,2, हम ये लिख देंगे, इसको लिख देंगे कि ये हमारे x1 एंड y1 है। फिर उसके बाद में B लिख देंगे 2,8, ये हमारे x2 एंड y2 हैं। अब हम सपोज कर लेंगे कि सपोज C, D and E be the points on AB such that, ये किस टाइप के हमारे पॉइंट्स हैं कि ये इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं कि AC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू AB। ठीक है, अब हम सबसे पहले अगर पॉइंट C के बारे में बात कर रहे हैं तो लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ
C, फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ C हम सबसे पहले लिख देंगे एज C डिवाइड्स AB in the ratio 1:3। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए अब जल्दी जल्दी लिख के बता रही हूँ कि लिखना कैसे है। 1:3 देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला, और क्योंकि हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ अपने आंसर में इसको ज़रूर लिखेंगे। x इज़ इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड y इज़ इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब हम इसमें अपनी वैल्यूज़ रख देंगे। तो x इज़ इक्वल टू m1 हमारा है 1, x2 की वैल्यू है हमारी 2, m2 है हमारा 3, m2 है 3, x1 की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। जब हम y की वैल्यू निकालेंगे सेम वे में, तो अब हम थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। 1, y2 8, m2 3, y1 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। तो ये हमारा सॉल्व करने पर आ गया 8 + 6 अपॉन 4, ये आ गया 14 अपॉन 4, सॉल्व किया 7/2। तो इस तरह से हमने C के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, -1 एंड 7/2। ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ जिससे आपको याद रहे कि ये क्या निकले थे हमारे, -1 एंड 7/2। अब इसी तरह से हम अपने पॉइंट E के और D के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। अब हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ D फाइंड करेंगे। तो अब हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। जैसा मैंने आपको बताया कि D के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम आसान मेथड यूज़ करेंगे कि ये इसका सेंटर का पॉइंट है, तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हम लिख देंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो जब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो पहले अपना फॉर्मूला लिखेंगे x1 + x2 अपॉन 2, y इज़ इक्वल टू y1 + y2 अपॉन 2। अब x1 और x2 -2 + 2 अपॉन 2, और y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 + 8 अपॉन 2, और इससे ये हमारे निकल आया 0/2 0, और y की वैल्यू आ गई 10/2 5। तो इस तरह हमको D के भी कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। D के कोऑर्डिनेट्स हमको क्या मिल गए हैं, ये मिल गए हैं हमारे पास में 0,5। अब हमको केवल E के कोऑर्डिनेट्स और निकालने हैं। तो ये जो अभी हमने C के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, हम इन्हीं में काम कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर C की जगह हमने D लिख दिया, यहाँ लिख देंगे E लिख दिया, और फिर यहाँ पे लिख देंगे कि एज E डिवाइड्स AB इन द रेशो। अब ये 1:3 की जगह 3:1 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे अब हम बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। अपना सेक्शन फॉर्मूला लिख देंगे x इज़ इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और y की वैल्यू लिख देंगे y इज़ इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब हम इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे। m1 हमारा 3 है, x2 की वैल्यू 2 है, m2 1 है, x1 की वैल्यू हमारी -2 है, डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपका 3 + 1, और y की भी वैल्यूज़ लिख लेते हैं हम साथ साथ। m1 है हमारा 3, y2 है हमारा 8, m2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 2, और डिवाइडेड बाय 3 + 1। इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 6 - 2 4/4, कैंसिल किया 1, और y के लिए जब सॉल्व किया तो ये आ गया 8 3 24, 24 + 2 26 डिवाइडेड बाय 4, कैंसिल किया 13/2। तो इस तरह से ये हमारे
ई के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ई के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास में? ई के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1,13/2। अब हम अपना जब आंसर लिख के आएंगे बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो हम अपना आंसर इस तरह से लिखेंगे। जब अपना आंसर मेंशन करेंगे तो हम लिख देंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सबसे पहले हमने सी के निकाले थे, -1 7/2। फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, ये हमने फाइंड किए थे 0, -5। और उसके बाद में कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई जो हमारे अभी आए हैं 1 और 13/2। आप इसको इस तरह से पूरा सॉल्व करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कहीं पर भी टीचर्स आपके मार्क्स कट नहीं कर पाएंगे।